हेलो एवरीवन। चलिए आज देखते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन के बारे में कुछ खास बातें। आज तक आपने जो पढ़ा है मोस्टली आपने ये देखा है कि जहां पर किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर टर्नों की संख्या समान हो तो वोल्टेज हमेशा समान मिलेगा और ऐसे ट्रांसफार्मर से आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर आपको श्रेणी में आते हैं। लेकिन बच्चा जब कुछ ऐसे भी ट्रांसफार्मर है अगर पर फेज टर्नों की संख्या बराबर रखी जाए तो वोल्टेज आपका स्टेप अप हो सकता है। ऐसा ट्रांसफार्मर का उदाहरण है दैट इज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। क्या होता है? डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जहां पर फेज टर्नों की संख्या अगर समान रखी जाए, पर फेज टर्नों की संख्या अनुपात अगर 1:1 रखी जाए, यानी पर फेज टर्नों की संख्या अगर बराबर रखी जाए, ऐसी स्थिति में बच्चा आपको हमेशा वोल्टेज स्टेप अप मिलता है। आइए इस चीज को समझते हैं कि स्टेप अप कैसे हो जाता है। एक ट्रांसफार्मर अगर डेल्टा स्टार का है तो ऐसी स्थिति में देखिए इसका जो फेज वोल्टेज होगा बच्चा, इसका जो लाइन वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इसका जो लाइन वोल्टेज होगा और इसका जो फेज वोल्टेज होगा वो बच्चा हमेशा क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शंस होते हैं इसीलिए इसका फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और इसका फेज वोल्टेज हमेशा क्या होता है, बराबर। लेकिन पर फेज अगर टर्नों की बच्चा सेम पर फेज टर्नों की संख्या अगर समान होती है, पर फेज टर्नों की संख्या अगर समान तो वोल्टेज हमेशा समान इंड्यूस्ड होता है। ये तो हमने सिंगल फेज में भी देखा था। तो ऑब्वियसली अगर टर्नों की संख्या दोनों जगह सेम रेशियो में है तो जरूर यहां पर जो वोल्टेज V1 है वही उठ के यहां भी आ जाएगा, यही वोल्टेज क्या होगा, उठ के यहां भी आ जाएगा। लेकिन चूंकि अब इसके बाद ये पर फेज वोल्टेज की बात है, लेकिन इसका जो लाइन वोल्टेज बच्चा ये दो वाइंडिंग के कनेक्शंस के कारण होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज आपको क्या मिल रहा है, √3 इंटू VL, √3 इंटू VPS, √3 इंटू VPS, या फिर आप कह सकते हो √3 इंटू ये V1 जो आपका यहां से आया हुआ है। तो इसका मतलब देखिए बिना टर्नों की संख्या में चेंज किए हुए भी, टर्नों की संख्या में बिना कोई चेंज हुए किए हुए भी आपको ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, स्टेप अप। ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है बच्चा, स्टेप अप हो जाता है। ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, स्टेप अप। इसीलिए आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना टर्नों की संख्या को चेंज किए हुए भी, पर फेज बिना टर्नों की संख्या को चेंज किए हुए भी ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप होता है, दैट इज कॉल्ड स्टार, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। कैसा होता है, डेल्टा स्टार कनेक्शंस। ओके, यहां पर लाइन वोल्टेज सेम वोल्टेज के बराबर, फेज वोल्टेज सेम के बराबर होता है डेल्टा में। और बच्चा एक चीज और ध्यान रखना है, जब यहाँ पे आप पढ़ते हो तो लाइन करंट और इसके बारे में जब रिलेशन देंगे तो ये लाइन करंट हमेशा इस फेज करंट का √3 टाइम से डिफरेंस रहता है, यानी लाइन करंट जो होगा वो फेज करंट का √3वां गुना से ज्यादा होता है, मतलब इससे √3 टाइम ज्यादा होता है। ऑब्वियसली क्लियर बच्चा? तो इन बातों का भी एक बार जिक्र करना है, ध्यान रखना है। नौ ऐसे ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में बच्चा आप फेज वोल्टेज ले लोगे कितना, 400 वोल्ट, और फेज वोल्टेज ले लोगे 230 वोल्ट, और लाइन वोल्टेज भी कितना लोगे, 400 वोल्ट। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि टर्मिनल सेकेंडरी साइड आप दो दो टाइप के वोल्टेज को रिसीव कर सकते हो। इसीलिए आपका बच्चा डेल्टा स्टार कनेक्शन डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल भी होता है। तो चलिए बिना टर्नों की संख्या को चेंज किए हुए भी आप बच्चा क्या कर सकते हो, आप स्टेप अप करा सकते हो। तो आज के लिए एक क्वेश्चन है बच्चा आप लोगों के लिए, कि आज के आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि अगर एक डेल्टा स्टार कनेक्शन में दोनों साइड समान वोल्टेज लेने की कोशिश करूं, यानी एक डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में अगर समान वोल्टेज लेने की कोशिश करूं तो बताइए इस स्टार कनेक्टेड सिस्टम में टर्नों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा या टर्नों की संख्या को घटाना पड़ेगा। इस बातों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा बच्चा। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों साइड हम समान वोल्टेज लेना चाहेंगे तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए टर्नों की संख्या को बढ़ाना होगा या टर्नों की संख्या को घटाना होगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। धन्यवाद।